पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर जो बात वहां पाकिस्तान का एक क्रिकेट फैन कह रहा था, याकूब साहब अगर मैं उससे शुरुआत कर लूं, उन्होंने कहा कि आप ये कौन सा मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे थे क्रिकेट के पिच पर, वो मॉडर्न क्रिकेट हमें नहीं चाहिए, वो तो भारत से सीखिए। ये जो इशारे कर रहे थे, अब अगर खिलाड़ी बैन हो जाएंगे, पहले मैच हार जाओ फिर खिलाड़ी बैन हो जाओ, तो कौन सी इज्जत लेकर वापस जा रहे हैं ये आईसीसी के टूर्नामेंट से? देखिए, पहली बात यह कि मैं इसको जस्टिफाई मैंने पिछले प्रोग्राम में भी नहीं किया था कि इस तरह के जेस्चर जो होते हैं वो प्लेयर्स चाहे फुटबॉल के हों या हॉकी के हों या किसी और क्रिकेट के हों, जब भी इस तरह के अनएथिकल किस्म के जेस्चर शो करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ तक ये बात खत्म हो जानी चाहिए, या अगर आपने इसको आईसीसी में अगर इसको उठाया और आईसीसी का क्या रिस्पॉन्स आता है, मेरा ख्याल है कि जो फुटबॉल के अंदर होता है दुनिया के अंदर, जितना वो इवन मार कुटाई तक हो जाती है और रेड कार्ड दिखा दिए जाते हैं, तो इसको इतना ज्यादा भी आप जो हाइप क्रिएट कर रही हैं, मीडिया हाइप दे रही हैं, इतना भी देने की जरूरत नहीं थी इसको। मैं ऑल दो कि इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन शायद आप कुछ ज्यादा इसको जब वो देखें, असल बात होती है मैच जीतना। जब आप मैच खेलते हैं और एक बड़े अच्छे तरीके से जो परफॉर्मेंस इंडियन प्लेयर्स ने शो की, वो सब चीज का जवाब वो होता है कि देखिए ये हरकतें करने से या ये जोकर्स वाली वो करने से कोई भी खिलाड़ी जो है वो बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो मैच जितवाता है। तो इसमें तो बड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन तभी तो मैंने कहा सर, ना मैच जिता पा रहे हैं, इज्जत और गंवा रहे हैं। अगर इन पर बैन लग जाता है, क्योंकि आईसीसी इस केस को मॉनिटर कर रहा है, शिकायत की, और आप कह रहे हैं बड़ा क्यों बना रहे हैं? क्यों नहीं बनाएंगे बड़ा? ये जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, और ये देखिए वो जो शहजादे हैं, जो कि शहजादे नहीं हैं कर्नल सिंह, लेकिन वो जो कह रहे थे वो उन्होंने आप एक मुझे एक बात बताइए, जो साहिबजादे ये कह रहे हैं, ये खुलकर कह रहा है कि मैंने जो किया वो सही किया था, मुझे जो उस समय लगा मैंने कर दिया, वो यानी वो सफाई तो वो पहले ही दे चुका है। अब अगर उसको बदलकर आईसीसी के सामने रखा जाएगा तो मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, क्योंकि पब्लिक स्टेटमेंट तो पहले ही दे दिया। उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, मुझे सही लगा, मैंने वो उसको गन बनाकर AK-47 बनाकर दिखाया। अब क्या कहेगा? जय हिंद, नमस्कार। समद साहब, एक बात दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, जरूर एक बार दिल पर हाथ रख लीजिए और कहिएगा, क्या उन्होंने ठीक किया? बस वहीं पर सारे आंसर आ जाएंगे आपके पास, अपने आप दिख जाएंगे आपको आंसर। जो आप हमसे पूछ रहे हो कि मीडिया ने क्या कर दिया, इसको बात को उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, ये उन्होंने जो आप एक बात बताइए, हम दोनों अभी बात कर रहे हैं और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये क्या मतलब क्या चल रहा है? ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जहां तक बात आ रही है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, हाँ, अब आप एक बात बताइए कि क्या इसके अंदर कोई एक पैसे की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी या इंसल्ट? जीरो थी सर, जीरो नहीं, इंसल्ट टू दी स्पोर्ट्स। हाँ, इंसल्ट टू स्पोर्ट्स, बिल्कुल, मतलब नेगेटिव। आप अपनी क्रिकेट की, आपकी जो जिसको बोलते हैं आपका दाना पानी, ब्रेड एंड बटर है ये क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये आपने अपने उस ब्रेड एंड बटर की इंसल्ट करी है, और इसी वजह से हम आपको मसला पता है क्या करना, मैं उसको रिस्पॉन्ड ही कर देता हूँ। मसला ये है कि मोहसिन नकवी जो हमारा जो रूट कॉज है, वो मोहसिन नकवी जो किसी सीनियर का या किसी उसका मिलिट्री का कोई रिश्तेदार बताया जाता है कि जी वो कोई रिश्तेदार है, ठीक है, बोल लो। जब आप इस तरह के लोगों को लेके आएंगे तो फिर वो मिलिट्री जेस्चर, वो AK-47 वाले, हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल, आप उसे कंडेम करेंगे, उनको लगेगा कि आप उसे कंडेम करेंगे। पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट बैठते हैं, कम से कम वो तो एक बैलेंस व्यू दे सकते हैं। नहीं, और याकूब साहब जो बात कह रहे हैं, पाकिस्तान में तो हर पोस्टिंग उसी तरह की है, हर पोस्टिंग उसी तरह की है, इसमें कोई नई बात क्या है? अब इन क्रिकेटर्स को यही ट्रेन करके भेजा जा रहा है। मैं एक बार सीधे बताना चाहती हूँ, जिसकी ये बात कर रहे हैं सर, व्हाई नॉट इंक्लूड आर्मी इन क्रिकेट? इनकी ये तो करते ही है, यही तो मैं बोल रहा हूं। अब मैं, हाँ एग्जैक्टली, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जो जिसकी ये बात कर रहे हैं पीसीबी चीफ की, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर जारी कर रहे हैं। भाई वो चलाइए जरा, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर जारी कर रहे हैं, और मेजर जनरल सोई वो ये कह रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए ये तस्वीर तो ऐसी होती है, स्पोर्ट्स में इस तरह के इशारे होते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर चला दी है, ये तस्वीर डाली है उन्होंने। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आधे भी तो पहले बन जाओ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी भी खेल रहे हैं और अभी लिविंग लेजेंड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आधी भी आप खेल लो तो आपकी पुश्ते तर जाएंगी। आप
कह क्या रहे हैं और किसके इशारे को आप कोट कर रहे हैं? मेजर जनरल, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो कर्नल शैलेंद्र ने कहा मैं उस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सही है या गलत है। बाकी किसी ने क्या किया, किसी ने जो किया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने जो दो खिलाड़ी हैं रऊफ और साहिबजादा, जो उनका जो काम है, क्या उसको जस्टिफाई करते हैं या कोई भी आदमी जस्टिफाई करता है? हाँ। एक इंटरनेशनल मैच है, पूरी दुनिया वहां पे देख रही है, वहां पर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस तरह का एक लेवल को, एक क्रिकेट को एक एलिगेंस वाला गेम माना जाता है, अच्छा गेम माना जाता है। एक आपस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, आपस में रिस्पेक्ट होती है। वहां पे आप इस तरह की अगर हरकत कर रहे हो तो किस लेवल पे आप जा रहे हो, क्या आपकी सोच है? और ये आपकी सोच बताती है कि आज वो आतंकवादी सोच अनफॉर्चुनेटली ये खिलाड़ियों के दिल में भी अगर घुस गई है, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक दिन है कि अगर इस तरह की बात हो। क्योंकि वहां पे यही जो, क्योंकि जो ऊपर से चलता है, जो देश के अंदर बातचीत चल रही है, वहां आतंकी फैक्ट्री लगी है, बजाय कोई और मोटरसाइकिल बनाने के, कोई इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के, और कुछ सामान बनाने के, अगर फैक्ट्री के काम पर या इकोनॉमी के नाम पर सिर्फ आतंक का बताना चाहती हूँ। इन्होंने किया क्या? पहले इन्होंने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत की। उसके बाद मैच रेफरी जब इनसे बात करने आए तो इन्होंने उसको पूरा फिल्म कर दिया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। और उसके बाद इनके खिलाफ ये भी एक इंक्वायरी पेंडिंग है कि आखिर इन्होंने कैसे किया, क्योंकि वो तो एक सीक्रेट मीटिंग थी। सीक्रेट मतलब उसको आप जग जाहिर नहीं कर सकते, आपने उसको फिल्म करके डाल दिया। अब सीधी बात ये है कि इनकी मंशा देखिए ना, हर चीज में पैतरेबाजी, हर चीज में शातिर बनने की कोशिश। आपने करने की जो कोशिश की, वहां पर आपको बोल दिया पैसे दे दो वरना मैच मत खेलो। उनको पैसे तो दे नहीं सकते थे, इन्होंने मैच भी खेला। अभी भी अब इस खिलाड़ी पर जो एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, अब इसे अपनी इस हरकत की वजह से इस पर बैन का खतरा है। मैं जरा जल्दी बता देती हूँ आईसीसी क्या कर सकती है। मैं उसके बाद सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ, आरजू जी भी बैठिए। मैं बताऊं जरा कि आईसीसी क्या कर सकती है। चलाइए जरा चेतन। हैरिस साहिबजादे पर बैन हो सकता है, आईसीसी ये बैन लगा सकती है। दोनों सीरीज से बाहर हो सकते हैं। पीसीबी पर भी बैन संभव है। पीसीबी का फंड रोका जा सकता है क्योंकि उसे फंड आईसीसी करती है। आईसीसी से पीसीबी का 50% बजट आता है, ये बैन हो सकता है। और मैं तो कह रही हूं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट की मेजबानी पर रोक लगाई जा सकती है कि आप इस तरह से क्रिकेट के मैदान को आतंक का मैदान बना रहे थे। क्या पाकिस्तान नुकसान झेल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ही यही है। ये नुकसान जिसके चलते इन्होंने इज्जत भी जाने दी। इन्होंने कहा हम तो मैच खेल लेंगे, भाई पैसा मत मांगो, क्योंकि ये मैच रेफरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। फिर इन्हें कहा गया मैच रेफरी तो यही रहेंगे, आप पैसे दे दीजिए, मैच मत खेलिए। इन्होंने कहा हम इतना दे नहीं सकते, हैसियत नहीं हमारी, इसलिए अब मैच खेलने आ जाते हैं। अब फिर से वही बैन लगने का खतरा है। मेरा सवाल यह है आरजू जी, वहां पर खिलाड़ी कह रहे हैं खेल स्पिरिट। इन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है कि इंडिया ने खेल स्पिरिट, खेल भावना नहीं दिखाई। खेल भावना नहीं दिखाई। पाकिस्तान में लोग क्रिकेटर्स को कह रहे हैं खेल तो सीख लो, भावना की बात बाद में करना, तुम्हें तो खेलना भी नहीं आ रहा।